चाहे हजारों आदमी आपको बता रहे हो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं मिसाल दिया करता हूं कि अगर किसी शख्स ने चीनी कभी नहीं चखी और हजारों आदमी कह रहे हैं वो मीठी होती है मीठी होती है मीठी होती है, तो आप सारी दलील जो है इसके लिए हो जाएगी, आपको क्या जरूरत पड़ी इन्हें झूठ बोलने की। फिर झूठ पर इतने लोगों का जमा हो जाना मुहाल है। यकीनन चीनी मीठी होगी, लेकिन होगी से आगे आप नहीं बढ़ सकते। कहां कि आप चीनी चख ले, अब कहेंगे चीनी मीठी है। इस होगी और है में तो जमीन और आसमान का फर्क है। होगी और है, ये है पर्सनल कन्विक्शन है, और ये पैदा हुआ है जाति से, प्योर है। अब लाख लोग कहे मीठी नहीं है, आप कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता, मैंने खुद चखी है। वो मुझे फारसी का नुस्खा याद आ गया, लज्जत ही बादा न दानी बखुदा ता न चशी। इस शराब की लज्जत तुम्हें जान ही नहीं सकते तुम जब तक के खुद न चखते। चखने से मालूम हुआ कि मीठा है। ये सुगरा हुआ, अल्लामा इकबाल के इस्तिदलाल का सुगरा। ये कुबरा क्या है? तजर्बा सिर्फ जाहिरी और खारजी नहीं होता, तजर्बा बातनी भी है। ये है इंतहाई प्यारी बात। यूं समझिए कि आबे ज़र से लिखे जाने वाली बात, सोने में तोली जाने वाली बात। बस यहां से अब वो जो तजर्बा है खारजी तजर्बा, जिस पर मेटीरियलिज्म और इंपीरियलिज्म और ये तमाम जितने इज्म हैं जो कि मादियत के ऊपर मबनी है, उनका रास्ता जुदा हो जाता है जब वो सिर्फ तजर्बे को महदूद करते हैं। तजर्बा खारजी, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स के जरिए से जो कुछ हमें एक्सपीरियंस हासिल हुआ उस पर यकीन होता चला जा रहा है। इकबाल ने जो बात कही कि एक तजर्बा बात नहीं है, अंदर कोई चीज बताती है कि ये है असल। कुरान को आप पढ़ें और आपके अंदर से कोई शय बताए कि ये सही है, ये बात नहीं। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया यही मेरे दिल में, ये है वो शय। मैं इसका और मजीद वजाहत करूंगा, वो दिल किस का नाम है। अभी यहां तक सिर्फ समझ लीजिए बात को कि इकबाल का फलसफा इन दो दलीलों पर। यकीन के लिए तजर्बा जरूरी है, लेकिन तजर्बा सिर्फ जाहिरी नहीं और खारजी नहीं होता, तजर्बा बातिनी आपका अंदर बताता है आपको झूठ है। ये जो शय है कुरान को पढ़ते हुए, जब कुरान आपसे हम कलाम हो, अगर आपको अंदर से गवाही मिले कि ये सही है, वो है वो बातिनी तजर्बा, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि कोई सिंपैथेटिक वाइब्रेशन आप में पैदा हुई है। कुरान ने आपके शख्सियत के किसी बातिनी तार को छेड़ा। ये अल्फाज ज़बान पर आए तो मुझे माहिर साहब का शेर याद आ गया, ऐसे कुछ तार भी हैं साज़े हकीकत में नेहा, छू सकेगा न जिन्हें ज़ख्म और मिज़राब हवा। ये हवास जो है हमारे, जो एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन है, बाद हकीकत के तार ऐसे भी हैं जिनको ये हवास नहीं छू सकते, ये कुछ और शय उन्हें छूती है, उन्हें हरकत में लाती है, उससे नगमा नहीं सकता। वो जो है ऐसे कुछ तार भी हैं साज़े हकीकत में नेहा, छू सकेगा ना जिन्हें ज़ख्म और मिज़राब हवा। वो तार है जिसको अब मैं तस्बिया करके बता रहा हूं। वो शय क्या? वो है आपकी वो रूह जिसने आपको इंसान बनाया, वो रूह मलकूती, वो डिवाइन स्पार्क, वो आपका रूहानी वजूद, जिसका मंबा, जिसका मस्कन दिल, ये है जिसका एहसास है, एहसास बात है। ये रूह देखती भी है। कुरान मजीद कहता है ना, फइन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर। आंखें अंधी नहीं हुई थी अबू जहल की और अबू लहब की, दिल अंधा हो। ये दिल का अंधा होना क्या? दिल देखता है, यानी रूह देखती, दिल सुनता है, यानी रूह सुनती, और दिल का एहसास है, परसेप्शन है दिल की। वो है दर हकीकत वो जो उसका इंटरनल, उसका तजर्बा, आपका दिल गवाही देता है, यानी आपकी रूह वजद में आती है कुरान को पढ़ना। एक बुजुर्ग है उगी में, वो बहुत ही सादा अंदाज में बात किया करते हैं। बहुत प्यारी बात एक दफा उन्होंने कही कि कुरान और हमारी रूह ये एक ही गांव के रहने वाले, पहचानते हैं दूसरे। रूह कहां से आई? ये सलूना का रूह पूरी रूह मिन अम्रे रब्बी, और ये कुरान कहां से आया? इस कुरान का मंबा भी वही है जो हमारी फितरत का मंबा, फितरतुल्लाहि लती फतरन्नास अलैहा,
वो रूह जो हमें फूकी गई है उसको अल्लाह ने कहा है मिन रूही फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इस आदम को तैयार कर लूँ, तख्लीक मुकम्मल कर लूँ, नोक पलक सवार दूँ। सूरह हिज्र में भी ये आयत आई है इन्हीं अल्फाज में, और सूरह साद में फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अपनी रूह में से फूंक दो तो गिर पड़ना इसके सामने चले। वो रूह है हमारे अंदर, और ये रूह वज्र में आती है। कुरान इस पर नाज़िल होता है, वो वज्र में आती है। ये वज्र है वो कैफियत। इसी को मैंने चूंकि इमाम इब्न तैमिया का नाम आज आया है, उनके शागिर्द रशीद हाफिज इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह, उनकी एक किताब है अल फ़वाइद, छोटे छोटे शज़रात। मुफक्किरीन जो है उनकी एक तस्नीफी कैफियत ये भी होती है, एक तो ये कि एक मुकम्मल किताब का नक्शा बनाकर उसके अबवाब और उसकी बहसें, और एक ये किसी वक्त कोई ख्याल आ गया, किसी वक्त कोई और ख्याल आ गया, तो इस तरह से शज़रात से बन जाते हैं। तो अल फ़वाइद हाफिज इब्न क़य्यम की एक ऐसी किताब है कि कुरान को पढ़ते हुए मुख्तलिफ औक़ात में जो कैफियत वारिद हुई हैं उन्होंने अलग-अलग, वो उसका कोई बाहरी रब्त नहीं, वो अल फ़वाइद। उसमें एक जो है उसमें लिखते हैं अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कुरान को पढ़ते हैं तो यूं महसूस करते हैं कि वो मुसहफ से नहीं पढ़ रहे, बल्कि कुरान उनके लौहे क़ल्ब पर दर्ज है, वहां से पढ़। इतनी हम आहंगी होती है उनके फिक्र, उनकी सोच, उनके एहसास, उनकी बातनी कैफियत, उनकी रूहानी वारदात उसमें, और जो कुछ कुरान कह रहा है, इतनी हम आहंगी होती है, ऐसी सिंपैथेटिक वाइब्रेशन होती है कुरान को पढ़ते हुए कि फिर उनको वो यकीन कामिल हासिल होता है कि जो मेरी फितरत का मंबा है वही इस कलाम का मंबा। और फितरत का मंबा कौन है? फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैह, वही इस कलाम का मंबा। ये फिनोमिनल, ये तरीका है जिससे कुरान अब एक शऊरी ईमान आपको अता करे। ये ईमान अंधा बहरा नहीं होगा, ये कॉन्शियस लेवल के ऊपर होगा, आपके थॉट लेवल पर होगा, आपकी फिक्री सतह पर होगा। ये कुरान आपकी हस्ती के उन अंदर के तार जो हैं, छुपे हुए तार जो हवास की गिरफ्त से बाहर हो, उनको दुर्बिश में लाए, उससे वो नग़्मा मलकूती जो है वो जाहिर हो। और इसी को मैंने, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, सूरह नूर का जो रुकू है आयात नूर वाला, उसके दुरूस में इसी बात को वाज़ेह किया कि ईमान जिस शय का नाम है वो नूर, और ये नूर दो नूरों से मिलकर वजूद में आता है, दो नूरों के इंतजार। नूरुन अला नूर, एक नूर नूर फितरत है, यानी नूर रूह जो अंदर मौजूद, एक नूर नूर वही है कुरान पाक जो आपके सामने आता है। अगर ये दोनों चीजों की हम आहंगी हो जाए, अगर वो लैंग्वेज बैरियर हट गया हो, नीयत साफ हो, तलब हिदायत हो, और अब ये लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, हम कलामी है, वो खातबा है अल्लाह के साथ और कुरान के साथ, या कम से कम कुरान मजीद को अपने दिल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ते में रुकावट आपने बाकी नहीं छोड़ी है, तो अब आपको ऐसी हम आहंगी महसूस होगी, ये दोनों नूर जमा हो जाएंगे। नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शै। ये है असल रास्ता। अल्लाह ताला ने हुजूर पर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाजिल फरमाया तो सूरह हदीस की अभी आयत नंबर 9 है गालिबन, जहां झंझोड़ा गया मुसलमानों को, गोया कि मुझसे और आपसे खिताब है। ये तो आयत नंबर 7 में, क्या हो गया इसमें मुसलमानों, क्यों ईमान पुख्ता नहीं रखते? ये ढिलमिल यकीन, ये शकूक व शुबहात वाला ईमान, ये होगा वाला ईमान, ये है वाला ईमान क्यों हासिल नहीं हो रहा? वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह वर्रसूल यदउकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन। उसके बाद फरमाया हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व इन्नल्लाहा बिकुम लरऊफ़ुर रहीम। वही तो है अल्लाह जो अपने बंदे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात बय्यिनात नाज़िल फरमा रहा है ताकि निकाले तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ। कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, इल्हाद का अंधेरा, मादा परस्ती का अंधेरा, ख्वाहिशात का अंधेरा, जज्बात का अंधेरा, इन हजार अंधेरों से निकालकर नूर ईमान में लाने वाली शय आयात बय्यिनात है कुरान हकीम। ये है असल मंबा, ये है सरचश्मा।
صحابہ کرام کے دلوں میں بھی حضور نے ایمان اس ذریعے سے پیدا کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. باقی اس پر مزید جس کو آپ کہیں گے بونس انہیں حاصل ہوا ہے وہ صحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بونس اب کسی کو حاصل نہیں ہو. البتہ یہ کلام پاک ہے، یہ تو حضور دے کر گئے. آپ کا جو آخری خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخری جملوں میں یہ بھی ہے قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. لوگوں دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا. چھوڑ دی ہے میں نے تم میں وہ شے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ اللہ کی کتاب جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. اور یہ حدیث ختم ہوتی ہے اس تین چار ٹکڑوں پر. من قال بہ صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. من حکم بہ عدل، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس کو عدل. من عمل بہ اجر، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم. یہ گارنٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا وہ کتاب کا جو ہے اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام جو ہماری انجمن کی اساس ہے، بنیاد ہے، اسے اکیڈمی کا حیولہ پہلے دماغ میں وہی آیا تھا. اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ حضرات کا تعاون ہے کہ جو نقشہ دماغ میں بنا تھا وہ زمین کے اوپر بھی ایک عالم واقعہ کے اندر بھی ظہور پذیر ہوا. اب یہ کہ اس کے بطن سے ولادت مزید ہو گئی ہے قرآن کالج کی، لیکن اس کے پورے فکر اور فلسفے کو میں نے نفی نہیں، میں نے تبلیغی جماعت میں نے مانا کہ اس کے ذریعے سے عوامی سطح پر ایک نان انٹلیکچوئل لیول پر ایمان پیدا ہو رہا. لیکن ہماری اصل کمی کیا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول پر. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. وہ ایمان جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن. لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط لازم زبان کے بیریئر کو اس درجے کم سے کم ہٹا دینا کہ آپ قرآن سے براہ راست ہم کلام ہو یا قرآن کو کم سے کم اپنے آپ سے ہم کلام ہونے دیں، رکاوٹ نہ ڈال دیں زبان کی درمیان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. 1 گھنٹہ کیونکہ مکمل حصے میں سے وہ تھوڑا کام کم کر لیں گے. ابھی تو آپ بہت پریشان ہو گئے شاید اتنی دیر میں، کیوں اٹھ کر جا رہے ہیں؟ تشریف رکھیے. ابھی تو آج کی نشست کا جو ہے میں نے اپنے حسب وعدہ تقریر ٹھیک 1 گھنٹے میں ختم کی. یہ صرف چند منٹ لے رہا ہوں. جو حالات اس وقت ہیں شرق اوسط کے، عالم اسلام کا قلب، عالم عرب کا قلب، جتنے خطرناک اندھیروں کے اندر اور جتنے زبردست جو خطرات ہیں ان سے دوچار ہے. میں یہ نظم جو سن 52 میں نے شائع کی تھی عظم میں عرشی بھوپالی صاحب کی سنا رہا ہوں. آج مسجد میں سنائی تھی. بہت سے احباب ایسے ہیں یہاں جو وہاں نہیں تھے. ایٹمی طاقتوں کے سائے میں امن کے بج رہے ہیں نقارے، موت کے دیوتا کے جبڑوں سے مل رہا ہے حیات کا پیغام. دونوں جانب سے آج ایٹم بم دھمکیاں دے رہا ہے انسان کو. منڈیوں کے سفید بیوپاری سرد بازاریوں سے گھبرا کر کارخانے نئے سجاتے ہیں، ڈھیر اولاد کے لگاتے ہیں. یہ سارا اسلحہ سازی کی سب سے بڑی صنعت جو ہے اسلحہ سازی کی صنعت. اور سب سے زیادہ جو ہے تھرڈ ورلڈ سے جو پیسے جو ہیں کھینچے جا رہے ہیں وہ در حقیقت اسی سے. یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. یہ ریاض میں جب میں گفتگو کر رہا تھا 2-3 دن قبل، تب مجھے یہ اچانک یہ شعر یاد آئے تھے کہ بین ہی وہ بات جو عرشی بھوپالی نے کہی تھی کوریا کے بارے میں، اب شاید وہ اس عرب علاقے کے اندر وہ بات جو ہے بالکل ایک واقعہ کا روپ دھار کر سامنے آئے گی. اس کے بعد جو اس کے اندر آئے ہیں مصرے وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہیں گے ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو. یہ مشعل تو قرآن کی ہے جو ہمارے پاس، ہم نے تو بجھا رکھا، ہم نے نہ اس سے خود اپنے باطن کو مستنیر کیا، نہ دنیا تک اس کا نور پر پہنچنے کی. خزانے کا سانپ بن کر
जिन्होंने भी कुछ हिम्मत की है, जो भी कुछ आगे बढ़े, जिन्होंने कुछ ताउन किया है, जिन्होंने कुछ इस सिलसिले में वक्त लगाया है, जिन्होंने कुछ अरबी सीखने की कोशिश की है, जिन्होंने कुछ अपना वक्त जो है उसकी कुर्बानी देकर कुछ इस्तेदाद फराहम की है, जो कुछ इस दावत और दर्स व तदरीस कुरान का काम कर रहे हैं, वो सब सुने इस मिसरे को कि अपनी जद्दोजहद को तेज से तेज पर करो। डॉक्टर नसीमुद्दीन साहब ने मुझसे इजाजत मांगी 2-3 मिनट की। मैं समझता हूं कि यही बात वो कहना चाहते हैं जो मैं कह रहा कि अमल के ऊपर उभारा जाए। साथियों, मसलों को तेज करो। जंगबाजों का मुल्क गिरों का काफिला तेज गाम है कितना। जंगबाजों का मुल्क गिरों का मौत के सरफिरे नकीमों का काफिला तेज गाम है कितना। ये डिस्ट्रक्शन के जो मुबल्लिग है वो कितने तेजी के साथ आए। तबाही जो है नौ इंसानी की, और वो नौ इंसानी वाली बात अब सिमट कर उम्मत मुस्लिमा पर आ गई। आलम इस्लाम का कल्ब अब उसकी दद में। अगर वो कीमियावी हथियार इस्तेमाल किए इराक में तो मरेंगे कौन? वो तो पूरी पूरी बस्तियां, पूरे पूरे शहर, जैसे 4000 कुर्द जो है एक बम था जिससे कि वो हलाक हो, कोई मुतनफ़्फ़िर नहीं। और आज जो मैं बताया हूं, पहले भी बताया था कि बाज़ अहादीस में ये रिवायत है, मौलाना हामिद मियां रहमतुल्लाह अलैह, ये एक अज़ीम जंग का जो नक्शा खींचा गया बाज़ अहादीस में, उसकी हौलनाकी और तबाहनाकी का जिक्र इन अल्फाज में किया गया है कि इतनी अमवात होंगी कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा, उसे सिवाय लाशों के और कुछ नहीं। साथियों, मशअलों को तेज करो। जंगबाजों का मुल्क गिरों का मौत के सरसरे नकीबों का काफिला तेज काम है कितना। और भी काफिलों को तेज करो। जंग के देवता के सीने पर चढ़ के लहरा दो अमन का परचम। लेकिन वो अमन मैंने आज जुमे में भी अर्ज किया था, अमन कहां से आएगा? सिर्फ और सिर्फ ईमान। अय्युल फरीक़ैन अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून। कुरान मजीद में सूरह नाम में पहले सवाल किया अल्लाह से, लोगों अगर जानते हो तो बताओ दोनों फरीकों में से अमन का असल हकदार कौन है? और फिर जवाब अल्लाह ने खुद मरहमत फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और फिर अपने ईमान में कोई आलाई शिर्क की न होने दे, उनके लिए अमन। ऐसे लोग दरकार हैं। फिर वो ईमान पैदा हो जाए जिसका लाजमी नतीजा जिहाद है, दीन के गलबे के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस कैफियत के साथ इंसान अपने आप को, अपने तन मन धन को वक्फ कर दे, तब कहीं जाकर शायद इस रूए अर्जी की किस्मत बदल जाए, उम्मत मुस्लिमा की किस्मत बदल जाए, शायद हमारी किस्मत बदल जाए, हमारे हालात में बेहतरी की कोई शक्ल पैदा हो जाए। तो जरूरत है जिद्दोजहद की, कोशिश की, और जिद्दोजहद के लिए जरूरत है ईमान की, और ईमान का मंबा और सरचश्मा है कुरान हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब दो सूरतें हैं, या तो ये कि हम पहले नमाज पढ़ लें और उसके बाद सवाल जवाब की जो है हम नशस्त रख लेंगे, या ये है कि इसी वक्त पहले उस हिस्से को भी हम निपटा और फिर नमाज पढ़ लें, जैसा भी आप हज़रात की राय हो जी। पहले क्या? हाँ, तो सवालात ठीक है, सुन लिया होगा। असल में इसमें सवाल नहीं है, वो तो तबसरा कहा जाएगा। आप तबसरे कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, चलिए, लेकिन उसमें कम से कम इत्तेफाक से तो काम। यानी एक साहब ने ये फरमाया कि आपने जो आखिरी बात फरमाई उससे मुझे कामिल इत्तेफाक है, पहली दो बातों से इख्तिलाफ है। मैं ये समझता हूं कि मेरी आखिरी बात से जिसे इत्तेफाक हो गया, मेरे असल काम से तो उसे इत्तेफाक हो गया। मैं तो उसी काम में लगा हुआ हूं, मैंने अपनी जिंदगी उसी में लगाई है, दावत रुजूल कुरान और कुरान का पढ़ना पढ़ाना, तालीम और ताल्लुम कुरान। मैंने और दूसरे चीजों को छोड़कर ये रास्ता इख्तियार किया, इसके खिलाफ नहीं है पगड़ा, और क्या चाहिए मुझे। बाकी इख्तिलाफ गुजरी जो है, किसी तहरीक से कोई इख्तिलाफ, मैंने भी जहां उनकी वो तारीफ की अपने उस किताब से, वहां इख्तिलाफ जाहिर किया। ये नहीं कि मैंने कुल्लियतन इंडोर्स किया हो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पहली बात का इनकार करना वो तो बहुत ही सरीह ऐसी बात है कि जो मैं समझता हूं कि एक साफ हकीकत का सिर्फ एक जिद की बुनियाद पर इनकार करना है। वो भी इस वजह से कि चूंकि उस शक्ल को बदनाम कर दिया गया हमारे खास तसव्वुफ के हल्कों में, तो तसव्वुफ के हल्कों में जो चीजें बदनाम हो गई उन सबको छोड़ेंगे
तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमने दीन की कोई शय नहीं छोड़ी जिसे बदनाम न कर दिया हो, तो पूरे दीन को छोड़ना पड़ा। क्या हज बदनाम नहीं होगा? कहा जाता है कि हज करके आने का मतलब यह है कि पिछले गुनाह साफ और बसर नौ, नया लाइसेंस लेकर आदमी आता है नए हराम खोरियां करने के लिए। तो क्या आप हज को साफ कर? इंस्टीट्यूशन हमारे करप्ट हुए, इसमें कोई, लेकिन यह कि ये हकीकत के सोहबत से ईमान पैदा होता है, इसको झुटलाना तो गोया कि आफताब आमद दलील आफताब की नफी करना। और सहाबी का लफ्ज ही हमारे लिए किसी एतबार से उसी लफ्ज सोहबत से, और कुरान से तो मैंने दलील दी है पूनू बात। अलबत्ता वही मैंने बयान कर दिया था वो सादिकीन कौन है, जिनके अंदर वो ईमान यकीन वाला भी हो, जिहाद भी उनकी जिंदगी में मौजूद। मैंने तो गोया उससे एक अलहदा कर दिया था रास्ता कि महज खानकाही तसव्वुफ की तरफ मेरा रूए सफर है ही नहीं, वो ईमान कि जो जिहाद पर मुंतज हो। बाकी रह गया तबलीगी जमात में ज्यादा तफसील में इसलिए नहीं जाना चाहता। मैं ये समझता हूं कि उससे जो भी आपको शिकवा हो, शिकायत हो, वो अपनी जगह पर। मैंने भी आखिर कुछ सोचकर 2 साल उसके करीब रहने के बाद फैसला किया था कि मैं उसमें अपने आप को शामिल नहीं कर रहा। मैंने अपनी जो भी कोशिश की है अपने तौर पर की है, ताहम मैं आपकी तमाम बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। आसान काम नहीं है जिसे आप समझते हैं। ये कह देना आसान है कि बिस्तरा सर के ऊपर रख के निकल जाते हैं, निकल के देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये भी आसान है, और ये भी दर हकीकत हम उससे बचने के लिए एक शरारियत है वो इख्तियार करते हैं। ये जरूर है कि हम मानते हैं कि असल काम उनके सामने नहीं है। वो मैंने खुद अपनी तकरीर में कहा, इकामत दीन, दीन का गलबे की जिद्दोजहद, मैदान में आकर बाती को ललकारना, वो सिर्फ जो है वो फजाइल की तबलीग के जरिए से नेकी का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मुनकर नहीं, यदि मुनकर जो है मुनज़्ज़म तरीके से करने की शकल नहीं कर रहे। सारी चीजें बस जी आप तशरीफ, वो खड़े हुए बहुत पहले जी कोट की थी कि पूरे को मानना, कुरान को जो जरूरी है, अगर उसके एक हिस्से को मानेंगे एक को नहीं मानेंगे तो फिर वो वईद है, दुनिया में रुसवाई, जिल्लत और आखिरत में शदीद तरीन अज़ाब। तो रज़ावा साहब का सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुरान पर है या हदीस पर है? बुनियादी बात पहले ये नोट कर लीजिए कि कुरान मजीद के बारे में हमें कतईयत के साथ मालूम है कि बिस्मिल्लाह के बे से लेकर और सूरतुल नास के 3 तक ये मुकम्मल महफूज है। इसमें कोई तहरीफ नहीं, इसमें कोई हिस्सा ज़ईफ नहीं, इसमें कोई हिस्सा कवी नहीं। जबकि हदीस के बारे में कोई शक नहीं है, उसके दर्जात हैं, उसमें कोई मुस्तनद है पूरी तरीके से, कोई नहीं है, किसी पर गिरा हुई है, किसी को ज़ईफ कहा गया, किसी को हसन कहा गया, किसी को हसन ले गैर ही कहा गया, किसी को हसन ले ज़ात ही कहा गया। ये दर्जे बंदियां मुहद्दिसीन ने कायम की हैं। लिहाजा हदीस वो शय नहीं है जिसके एक एक हर्फ को आप समझे कि वो आपके लिए लाज़िम हो गया। उसमें तो गौर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके अंदर तहकीक और तफ्तीश हमारे मुहद्दिसीन ने भी की है, फिर उससे अख्ज़ और इस्तिंबात करना पड़ेगा। बाज़ अहादीस एक दूसरे से जब टकरा जाती हैं, मिसाल के तौर पर एक हदीस ये है कि मस्जिद में दाखिल होकर मत बैठो जब तक कि 2 रकअत नमाज न पढ़ो। एक हदीस ये भी है कि असर की नमाज के बाद से सूरज के गुरूब होने तक कोई सजदा नहीं। अब क्या करें, एक शख्स असर के बाद आया है, असर पढ़ चुका है वो अपनी, अगर तो अभी असर भी नहीं पढ़ी है तो ठीक है, फिर तो ये कि 2 रकअत पहले वो तहियतुल मस्जिद पढ़ ले फिर असर अदा कर ले, असर वो पढ़ चुका। अब क्या करें? अब इसमें फिर फुक़हा को उसूल बनाने पड़े हैं कि एक नहीं है, एक अम्र है, किसको मुकद्दम किया जाए, उसकी बिना पर इख्तिलाफात नहीं है। लिहाजा ये जो आयत है उसे तो आप 100% मुंतबिक कीजिए सिर्फ कुरान का, इसलिए कि कुरान मजीद एक एक हर्फ उसका महफूज है। हदीस में बहुत सी चीजें मुहद्दिसीन मानते हैं कि रिवायत बिल माना है, एक ही हदीस है, एक ही वाक़या हुआ जिसको हदीस जिब्राइल कहते हैं, उसे हजरत उमर बयान कर रहे हैं तो उसमें तरतीब मुख्तलिफ है, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान कर रहे हैं तो कुछ मुख्तलिफ है, और हजरत अब्बास बयान कर रहे हैं, इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान कर रहे हैं तो मुख्तलिफ है, हजरत अबू हुरैरा बयान कर रहे थे। एक ही वाक़या, इसलिए कि वो हदीस जिब्राइल का वाक़या 2 दफा नहीं हुआ है, एक ही वाक़या है, का गावी बयान कर रहे, थोड़ा थोड़ा फर्क हो गया। लेकिन ये मामला जो है कुरान के बारे में नहीं है, इसलिए एक फर्क जो है जो भी उनके दरमियान है उसको बरकरार रखिए गए। अलबत्ता हदीस या सुन्नत ये कुरान मजीद की मुस्तनद शरअ, हम उससे मुस्तगनी नहीं हो सकते, उसी के जरिए से कुरान को समझना है, ये अपनी जगह पर बात है। अब मुझे मालूम नहीं कि पहले कौन सा पढ़े, बाकी ये है कि बहुत सी चीजें वो होती हैं कि जो आप कुछ अपने अक्ल से समझते हैं, कुछ आपका दिल बताता है।
جیسے بہت سے سوالات کے جواب میں حضور فرما دیا کرتے تھے استفتِ قلبک، جاؤ اپنے دل سے پوچھو، یہ دل تمہیں بتائے گا۔ ولاؤ افتاک المفتی، چاہے تو فتویٰ مفتی دے بھی دے لیکن دل بتائے گا تمہارا، تو تم اس چیز کو چھوڑ دو جس پر دل میں خلجان پیدا ہو، اس چیز کو اختیار کرو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس سے دل میں کوئی خلجان نہ ہو اختیار کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے اس بندے کو پہچاننا یہ ہوگا کہ وہ خود دین پر عامل ہو، اس کا دین جو تصور جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نہ ہو، بلکہ وہی جو میں نے عرض کیا اولئک هم الصادقون، اس کی اس ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہو کہ اس کے دل میں ایمان ہے، عمل میں صرف ایک حصہ نہیں نماز روزے کا بلکہ وہ جہاد ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگائے ہوئے ہو دل سے۔ یہ ہے کہ آپ کا دل یہ گواہی دے۔ یہ چیزیں وہ ہے جو کسی حساب کتاب میں نہیں آتی۔ ایسے شخص کے قریب جا کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے، آپ کا دل بتاتا ہے کہ یہ مخلص ہے یا دکاندار ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے حقیقت ہے یا بہروپیہ پن، یہ دل بتائے گا۔ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ علامتیں وہ نہیں ہوگی، چاہے آپ کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ پورا لبادہ اوڑھ کر آئے دین کا، لیکن یہ کہ ایک تو اس کا مجموعی طرز عمل بتائے گا، اور نمبر دو یہ کہ خود آپ کا دل بتائے گا کہ واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے، یا یہ کہ اس نے دین کو دھندا بنایا۔ اللہ کا بندہ یا دین کا دھندا، یہ دو چیزیں جو ہے اس میں فیصلہ انسان کا دل۔ جی ہمارے ان ساتھی کا سوال جو ہے ایمان کامل کے اعتبار سے، یہ لفظ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت استعمال ہوتا ہے اور میں اسے بہت غلط لفظ سمجھتا ہوں۔ کامل ایمان کس کا ہوگا سوائے انبیاء کا، اور انبیاء کا ایمان بھی کامل اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں تو مشاہدہ دیا جاتا ہے، جبرائیل دکھا دیے گئے، جنت دکھا دی گئی، دوزخ دکھا دی گئی، غیب کے پردے ان کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اس عالم کی سیر کرائی، لہذا ان کا ایمان تو یقین قابل ہوگا۔ کامل ایمان کا لفظ کا استعمال، کامل ایمان تو جیسا کہ میں نے کہا تھا عین الیقین، وہ تو ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، جب تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو تمہیں عین الیقین حاصل ہوگا، وہ ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو ہمیں غیب کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بڑھاتے رہنے کی کوشش کرنی ہے، ایمان کے اندر اضافہ، ایمان کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صحبت صاحب یقین، صاحب کردار لوگوں کی صحبت، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ تو ایک فزیکل فینومینل ہے، آپ کے اثرات ہوں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کنر، صحبت صالح ترا صالح کنر، اور قرآن کی میں نے آپ کو آیت سنا دی کونوا مع الصادقین۔ پھر یہ کہ عمل سے ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب کا جو ذکر ہے، غزوہ احزاب کا ذکر ہے سورہ احزاب میں، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، وہ لوگ جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی اس آزمائش کے موقع پر، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے بارہا، وہ ہے لیگل ایمان جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان کرنا ہے، وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا، اسے لیگل اسٹیٹس ہے جو انسان کو حاصل ہو گیا۔ جو حقیقی ایمان ہے جس کے متعلق آج ہم نے بات کی ہے، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ آپ غافلوں کی صحبت اختیار کیجئے، آپ کا ایمان گھٹے گا، اور آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے کہ جو خود صاحب یقین ہے اور صاحب عمل ہے، صاحب کردار ہے، مجاہد ہے اللہ کی راہ کے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ باقی یہ کہ اصل بمبا اور سر چشمہ بڑھائیے اپنے ایمان کو، قرآن ان کا قرب، ان کے پاس رہنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ اس سے بھی تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ باقی بیعت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی شخص پر اس درجے دل چھپ جائے، آپ نے کچھ عرصے ان کا قرب اختیار کیا ہے، آپ کا دل گواہی دیتا ہے، آپ نے ان کے ماحول کو دیکھ لیا ہے، ان کی دلچسپیوں کو دیکھ لیا ہے، ان کی ویلیوز کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، یہ دنیا کے کتے نہیں ہیں، بہروپیے نہیں ہیں، یہ واقعتاً عقبہ کے طالب ہیں، طالب دنیا نہیں ہے۔ اب اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ